तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। और माफी देखिए इसलिए चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों से हमने हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की और काफी सारे साथियों के लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे वाया इंस्टाग्राम, कुछ ने तो मेल भी की है कि राजगुरु जी इन दिनों आपकी वीडियो नहीं आ रही है, ना ही कोई अपडेट की जानकारी मिल रही है, आपका स्वास्थ्य पानी ठीक तो है ना। तो सबसे पहले तो उन सभी साथियों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे हाल चाल को पूछा। हालांकि कोई स्वास्थ्य खराब नहीं था, घर में थोड़ा सा कार्य था, उसमें काफी बिजी हो गए थे, जो कि अक्सर मैंने कई बार वीडियो में आपको बताया है। अब हमारे घर का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब रेगुलर आपको नए अपडेट की जानकारी भी देंगे और रेगुलर हमारे चैनल पे वीडियो है वो भी आने वाली है। खैर कोई बात नहीं, काफी दिनों से आपकी Q&A वीडियो भी मैं नहीं लेके आया, लेकिन आज आपके लिए आपकी Q&A वीडियो भी है, आपके सवाल भी हैं और मेरे जवाब भी हैं। तो चलिए आपके सवालों का सिलसिला वो शुरू कर देते हैं। और इसके लिए मोबाइल है वो भी मैं हाथ में ले लेता हूं। और आज के हमारे पहले साथी हैं और जिनका नाम है IAS सुएस LY फैन। और इनका सवाल है कि सर ऑब्जेक्शन के बिना मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं क्या। तो इन्होंने सवाल पूछा है आरबीसी बोर्ड की कॉपी रीचेकिंग को लेके। तो सभी साथियों को सबसे पहले कहना चाहूंगा, देखिए कॉपी रीचेकिंग को लेके आज ही मैंने एक वीडियो बनाया, जल्द ही वो अपलोड किया जाएगा ये Q&A वीडियो अपलोड करने के बाद। तो उसमें मैंने जो नए नियम हैं, जो शर्तें हैं बोर्ड की, पुरानी और नई है, सब जानकारी दी है। वो देखिएगा, आपके सारे ही सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आपने सवाल किया तो उत्तर आपको जरूर मिलेगा कि मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं क्या, ऑब्जेक्शन के बिना भी हो सकते हैं, क्योंकि टोटलिंग का काम होता है। अगर यहां पे टोटलिंग में गड़बड़ी हुई है, नंबर बढ़ते हैं तो पहले ही आपके नंबर बढ़ जाएंगे, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरे साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ख्वाजा DRJ18। यार क्या नाम रखे हो, पढ़ने में भी बहुत जोर लगाना पड़ता, समझना पड़ता है कि क्या लिख दिया इन्होंने। चलिए इनका सवाल ये है और इन्होंने एक हैशटैग यूज किया जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, आस्क राजगुरु जी। तो देखिए साजादा, मैं तो आपको साजादा ही बोलूंगा क्योंकि नाम इतना बड़ा है। वैसे तो हमारे इस चैनल की जो टैग लाइन है Q&A वीडियो की, वो हैशटैग बोलो राजगुरु जी है, लेकिन आपने आस्क राजगुरु जी लिखा है। तो इस हैशटैग को हम अप्लाई करेंगे और वो हमारा जो दूसरा चैनल है ना राजगुरु जी एडू पे, आपका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी टैग है। और देखिए अब रेगुलर अपन सभी चैनल पे काम करने वाले हैं, तो उस चैनल पे है ये जो नई हैशटैग है, आज के रूप में Q&A की वीडियो में हम शामिल करेंगे। जल्द से जल्द है, इस पर अपन काम करेंगे, थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा। इनका सवाल ये, NFSA के लिए आवेदन कर दिया, अब उसमें नाम मिसमैच आ रहा है, जब मैंने डॉक्यूमेंट चेक किया तो सब सही था। तो हो सकता है कि भाई आपके आधार कार्ड के अंदर है किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो, आपने कोई अपडेट कराया, क्योंकि अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं अनुमान नहीं लगा सकता। मैं एक आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। अगर पहले सही था अब गड़बड़ हुई है, तो हो सकता है कि आपने KYC करवाई हो, तो KYC के अंदर है देखिए आधार का डेटा जन आधार में आ जाता है, जन आधार का अपने राशन कार्ड में आ जाता है, इस प्रकार के सारा डेटा एक जगह सिंक रहता है। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी हुई है, सब जगह सही है। तो फिर यहाँ पे देखिए सर्वर की समस्या है, डिपार्टमेंट की साइट की समस्या है, तो आप इसके लिए शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन पहले क्या था अब क्या था उसका स्क्रीनशॉट है, एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं, फिर आपको कोई सुझाव देता हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल पूछने वाले हैं प्रकाश भारूपाल। और इनका सवाल तो काफी बड़ा इन्होंने लिखा है। राजगुरु जी, मेरे को एक पता चला कि राशन NFSA के लिए पैसे देकर जुड़ सकते हैं, बहुत लोग ने किया है, ये मैंने भी आवेदन किया हुआ है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। 4 महीने ज्यादा हो गए तभी कि मेरे पड़ोसी ने कभी 15 दिन पहले फॉर्म भरा, उसकी जांच शुरू हो गई। ये कैसा नियम है राजगुरु जी, मतलब हर जगह पैसा जरूरी हो गया है, मतलब अगर मैं किसी का पैसा नहीं दूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। अब ऐसा लग रहा है कि गरीब होके भी अपने आप को गरीब बताना बहुत मुश्किल हो गया है। तो प्रकाश जी देखिए, बात तो आप बिल्कुल यहाँ पे सही कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है कि पैसे दे के आपका नाम है वो जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिनों की बात नहीं है, फॉर्म का जब नंबर आता है तो उसी हिसाब से हो सकता है कि शायद मैंने, हालांकि इनके पोर्टल की वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस वो नहीं देखी कि मैनुअली भी वो कर सकते हैं। आजकल पोर्टल पे क्या कर रखा है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर सीरियल से चलते हैं। अगर हो सकता है कि वहां पर 50 नंबर का पहले वो वेरीफाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है
तो देखिए इस बारे में अनभिज्ञ हूं, क्योंकि इन दिनों तो मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया था, तो मैं सोशल मीडिया से भी दूर रहा था, लेकिन पता करके मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको किसी को पैसा नहीं देना है। नियमानुसार यदि आप उस कैटेगरी में या श्रेणी में आते हो तो आपका नाम 100% उजड़ेगा, भले ही आपके फॉर्म की जांच आज न हो, आज से 10 माह बाद में हो जाए। क्योंकि देखिए 2022 वालों ने जब आवेदन किया था, अब 2025 में उनके फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबने पैसे देके अपना काम करवाया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आवेदन बहुत संख्या में गए हैं। धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। अगर 15 दिन की बात आप बोले ना अपने गांव के पड़ोसी का, दोनों जो फॉर्म की डेट है मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फिर कंपैरिजन करेंगे और आपके जिले का जो एसडीओ है उससे अपन बात करेंगे कि ये मामला क्या है, मैं जांच करवा दूंगा यहां बैठे बैठे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिएगा, जांच हो जाएगी, समय लगेगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं टेक्निकल करौली, और इनका सवाल ये है, सर मेरा सवाल है कि मैं सबसे पहले तो रीचेकिंग का फॉर्म लगाकर अपनी कॉपी को देखो और उसके बाद में यदि कॉपी में कोई गलती है तो ऑब्जेक्शन लगाऊं, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि मुझे डर लगता है यदि बिना कॉपी के देख के ऑब्जेक्शन लगाऊंगा तो कहीं नंबर नहीं कट जाए। मैंने नए नियमों की जानकारी बताई, नंबर तो 100% कटेंगे, लेकिन ऑब्जेक्शन तो आप बाद में ही आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले आवेदन करोगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा और आपकी कॉपी अपलोड होगी। फिर आपको लग रहा है कि नंबर ज्यादा आने चाहिए थे, तो कॉपी आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो आपकी आईडी में। वो उस वीडियो को देखिएगा, पूरी नियमों की जानकारी दी, आराम से समझेगा, सारा भय सारा डर आपका है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं गजेंद्र वैष्णव, और इनका सवाल यह है, सर मैंने 12th आरबीसी बोर्ड में 62% लाए हैं, मुझे आईआईटी जेईई के लिए 75 से ज्यादा बनाने के लिए प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में इंप्रूवमेंट दे रहा हूं, क्योंकि मुझे जेईई की प्रिपरेशन भी करनी है, तो मैं रेगुलर नहीं कर सकता, और मैंने पहले 12th रेगुलर की थी और अब मैं प्राइवेट कर रहा हूं, तो कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मुझे आगे आईआईटी जेईई में है और इंप्रूवमेंट के बाद में मार्कशीट एक बनकर आएगी ना? क्योंकि काउंसलिंग के दौरान एक मार्कशीट दिखानी होती है, 2 मार्क होने पर प्रक्रिया रिजेक्ट हो जाती है। तो गजेंद्र देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, जब यदि आप दोबारा आवेदन करोगे मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए, तो पहली बात तो है कि आपकी जो मार्कशीट है वो एक आने वाली है। जब पहली बार रिजल्ट आएगा मार्क्स इंप्रूवमेंट करने के बाद, जैसे आपने 2 सब्जेक्ट के लिए किया, तो 2 सब्जेक्ट की तो एक बार मार्कशीट आ जाएगी, उसके कुछ समय बाद में, महीने 2 महीने 6 महीने बाद में है आपके पुराने वाले जो विषय हैं और नए विषयों के अंदर जो आपने दिए हैं उनकी एक मार्कशीट होके आ जाएगी। समय लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्राइवेट भी दे सकते हो, रेगुलर भी दे सकते हो, लेकिन प्राइवेट एग्जाम देने के कुछ नियम शर्तें होती हैं, उन शर्तों के आधार पर है आप ये आवेदन कीजिएगा। इसके बारे में मैंने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए कई वीडियो बना रखे हैं, लास्ट ईयर की वीडियो देख लीजिएगा, और मैं जल्दी नए नियमों को लेके है मार्क्स इंप्रूवमेंट की है वीडियो बनाने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको बता दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पूजा राजपुरोहित, और इनका सवाल ये है 2022-23 सेशन वालों को कालीबाई भील मेधावी स्कूटी मिलने की कोई अपडेट हो तो बताएगा। तो पूजा राजपुरोहित देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कोई अपडेट नहीं है। जो स्कूटियां ना वो भैया गल रही हैं, सड़ रही हैं, बरसात पड़ रही है, धूल में दब रही हैं, क्योंकि भैया देखिए पुरानी जो सरकार थी उसके समय की ये बात है, अब नई सरकार आ गई तो इसमें थोड़ा सा फेरबदल यहाँ पे हो चुका है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको सरकार देगी या नहीं देगी, या फिर वो धूल में ही चली जाएगी। सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो स्कूटियां दी गई थी जिस कंपनी के द्वारा, और जिस प्रकार से जो रेट जो उसके अंदर सामग्री को यूज किया गया था कंपनी के द्वारा, वो उसमें मैच नहीं हो पाई थी गवर्नमेंट के नियमानुसार, तो इसलिए सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। सरकार का ये कहना है कि आप अपनी स्कूटी ले जाओ, जो शर्तें हुई थी उस शर्तों के आधार पर हमने स्कूटी है वो हमें दो, तो ऐसा नहीं हुआ, तो इसी वजह से वहां पे वो खड़ी हुई है और उनकी अभी कोई स्कूटियों का वितरण नहीं है। लेकिन जब भी अपडेट आएगा जरूर जानकारी दूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं नारायणाराम, और इनका सवाल है सर आरबीसी बोर्ड क्लास 12th साइंस के रीचेकिंग का रिजल्ट कब आता है? भैया रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती है, फिक्स कोई डेट नहीं होती है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि आवेदन बहुत ज्यादा जाते हैं संख्या के अंदर है। तो आवेदन करने के 2-3 महीने बाद में रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें 6 महीने 10 महीने तक की भी प्रोसेस है वो लग जाती है। ऐसा नहीं कि जैसे एक साथ हमारा 10वीं 12वीं का रिजल्ट आता है तो रीचेकिंग वालों का इस तरह से नहीं, जिस कॉपी का पहले नंबर आएगा उसका रिजल्ट पहले आएगा, ऐसे संख्या आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करते हैं। तो वेट कीजिएगा, नई वाली वीडियो देख लीजिएगा, सारा कुछ आप समझ जाओगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सतीश सोलंकी भाडोती,
और इनका सवाल ये, नमस्ते सर जी। नमस्कार, मैं विकलांग सतीश बाड़ोदी सवाई माधोपुर राजस्थान से बोल रहा हूं। सर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, व्हीलचेयर इलेक्ट्रिक कैसे मिलेगी मुझे बता दो। तो सतीश देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, वैसे तो सरकार की कई योजनाएं, अब यहाँ पे कॉलेज लेवल पर भी है, स्कूल लेवल पर अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलती हैं। अगर आप उनके लिए पात्र हो तो आप पे वो आवेदन कीजिएगा, नया अपडेट की मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन इसके अलावा भी सरकार के द्वारा कई बार देखिए कैंप लगाए जाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा है, जो डिपार्टमेंट होता है तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा लगाए जाते हैं। कई ऐसे एनजीओ भी होते हैं जो इस प्रकार के जो विकलांग लोग होते हैं उनको साइकिल वितरण करना, स्कूटी का वितरण करना है, इस प्रकार से, है ना। तो आप अपने एरिया में है इसकी जांच शुरू कीजिएगा, पूछताछ कीजिएगा। बाकी इस बारे के अंदर क्योंकि एक बड़ा एक मैटर है, बहुत सारा इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो मुझे शामिल करने होंगे, तो एक Q&A वीडियो में इसको मैं बता नहीं पाऊंगा, तो एक नई वीडियो के अंदर इसकी पूरी सेपरेट जानकारी दूंगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे समय की आवश्यकता है, मुझे आज से 10 दिन बाद में है, आप मुझे याद दिलाएगा, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उसके बाद इस पर पूरी जांच करने के बाद भी क्या क्या मामला किधर क्या है, तो वो पूरी जांच करने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूँ आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो। अगर आपको अपना उत्तर मिल गया है और आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर से एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और जो भी साथी चाहते हैं कि आने वाली Q&A वीडियो में मैं आपके सवाल को शामिल करूं तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी को आप यूज कीजिएगा और अपना सवाल पूछेगा। इसी तरह से आपके सवाल को शामिल किया जाएगा और आपका जवाब भी दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।